देखिए, आप सभी मीडिया बंधुओं का इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। आज मैं श्री महराज मलिक जी से मिली, जेल में मिली, और उनकी जो सेहत है बिल्कुल ठीक है। उनके 4 मैसेजेस जो हैं उन्होंने मुझे आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने को कहा है। उनका पहला मैसेज माननीय सीएम साहब के लिए है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है सेब उद्योग, और आज वो संकट में है। माननीय सीएम साहब से उनकी अपील है कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग एकदम से रिस्टोर करवाएं, जो बारिशों और लैंडस्लाइड्स की वजह से अभी तक उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। हजारों ट्रक्स जो हैं वो हाईवे पर रुके हुए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। इसके लिए भी उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि आप जल्द से जल्द प्राथमिकता इसको मानकर लोगों की मदद करें। 7 लाख से अधिक परिवार जो हैं एप्पल के बिजनेस पर डिपेंडेंट हैं। सीएम साहब को इस पे ध्यान देना होगा। और उन्होंने ये भी कहा है दैट अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म इट इज हॉर्टिकल्चर दैट द कश्मीर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन। लोगों का दुख समझे और जल्द से जल्द हाईवे को रिस्टोर करें। ट्रक चालकों का भी काफी नुकसान हुआ है। उनको बुनियादी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही। काफी दिनों से वो हाईवे पे जैम्ड हैं, हाईवे पे ही उनको रुकना पड़ रहा है। बाकी सारे काम जो हैं उनके स्थगित हैं। देखिए, महराज मलिक जी सीएम साहब को कहते हैं दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये सरकार का फेलियर है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपना पेरिस का ट्रिप, और जहां पे भी आप यूरोप में जा रहे हैं टूरिज्म को एनहांस करने के लिए जम्मू कश्मीर का, उसे आप प्राथमिकता ना दें। पहली प्राथमिकता आप जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर पे दें, क्योंकि देश विदेश में जम्मू कश्मीर का ये जो सेब है देश विदेश की काफी मंडियों तक जाता है, और आज उसको काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रोक्सीमेटली द टोटल लॉस to the apple industry is it comes down to approximately 1000 to 1200 crores, और इसमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। दूसरा मैसेज महराज मलिक जी ने जो सीएम साहब के लिए कहा है वो कहा है कि उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से काफी घर प्रभावित हैं। तो माननीय सीएम साहब के लिए उनका मैसेज है कि आप उनसे अपील करी है कि आप उन एरियाज में जो महराज मलिक जी की कॉन्स्टिट्युएंसी में पड़ते हैं उनका रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन जो है अपनी देख रेख में करवाएं। तीसरा मैसेज उनके हजारों लाखों चाहने वालों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, बड़ी ही कविता के हिसाब से वो कहते हैं, लम्हा है उतार चढ़ाव भी रहेगा, ये भी लम्हे का एक हिस्सा है, बीत जाएगा और एक नया अच्छा लम्हा आएगा। अंत में उन्होंने अपना एक मैसेज जो है अपने सारे कार्यकर्ताओं, आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को दिया है कि आप लोग अपना काम डेडिकेशन से करें, और जल्द ही उन लोगों की आप महराज मलिक जी की उनसे मुलाकात जल्द ही होगी। ये मैसेज है महराज मलिक जी का सीएम साहब के लिए और बाकी उनके सभी चाहने वालों के लिए। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने अपडेट्स जो है, जिस तरह से कहा कि आपने कि 4 संदेश उन्होंने दिए हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, उनका उनका मेन कंसर्न अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए यही था कि फ्लड्स और लैंडस्लाइड की वजह से काफी जो हाउसेज हैं, काफी घर जो हैं वो प्रभावित हैं, और उन्होंने सीएम साहब से एक स्पेशल अपील करी है कि आप अपनी देखरेख में, सीएम साहब अपनी देखरेख में रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन का जो भी मसला है वहां पे रिजॉल्व करवाएं। अब क्या लगता है, जिस तरह से कल भी कुछ अपडेट्स आपने लीगल टीम को लेकर दिए थे, क्योंकि लोग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सीनियर एडवोकेट काउंसिल ने भी केस छोड़ दिया, उसके बावजूद भी तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मिसलीड जो है वो किया जा रहा है? देखिए, मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दैट देयर आर लॉट ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग सर्कुलेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, मगर के जैसे एक सीनियर काउंसिल ने रिक्वेस्ट किया, अब मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि लीगल टीम को लेके जो है पूरी निटिग्रिटीज तय है। हमारी टीम जल्द से जल्द जो है आपको कोई ना कोई खुशखबरी देगी। सोशल मीडिया भरा हुआ है कि इस तरह की वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं कि लोग जो है वो खिलाफ होते जा रहे हैं,
क्या लगता है कि वो वीडियो देखिए, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, दे आर कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड हैं, उनका भी जवाब जो है कोर्ट में दिया जाएगा। महराज मलिक जी एक बहुत ही सशक्त लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। ही इज अ यंग डायनेमिक लीडर जिनकी हजारों लाखों में फैन फॉलोइंग है, और आज जो अपना मैसेज उन्होंने अपने सपोर्टर्स के लिए दिया है, ये दर्शाता है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बाहर भी आएंगे और उनके सपोर्टर्स जो हैं अपने तरीके से बहुत ही शांतिपूर्वक जो है अपना कर्म, अपना काम करेंगे। जम्मू कश्मीर से कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो अलग अलग जेलों में बंद हैं, जिस तरह से कई स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की भी आती रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को एक फ्रंट पे आके खेलना चाहिए था? देखिए, हमने ऐसे ही बोला है कि सीएम साहब को इमीडिएटली जो है एक कैबिनेट मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उनको रेजोल्यूशन मूव करना चाहिए था, मगर उन्होंने क्यों नहीं इसको किया, ये सवाल अगर आप माननीय सीएम साहब से पूछेंगे तो बेटर होगा। एमएलए महराज मलिक, इंजीनियर रशीद, वो भी एक चुने हुए एमपी हैं और वो भी अपना ज्यादा टेन्योर जो है वो जेल में बिता चुके हैं। क्या लगता है चुने हुए नुमाइंदों को जेल में बंद रखने से उनकी जो आवाम है वो कितनी प्रभावित होगी? देखिए, मैंने हमेशा यही कहा है कि जो पीएसए है ये महराज मलिक जी पे नहीं इम्पोज किया गया है, ये पीएसए उनके वोटर्स पर इम्पोज किया गया है, ये पीएसए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इम्पोज किया गया है। ये कानून जो है ड्रैकोनियन है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। वो कैसे हटेगा, कैसे नहीं हटेगा, ये सरकारें डिसाइड करेंगी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसका मेंशन किया था। मगर मैं अंत में एक ही लाइन कहना चाहूंगी, द लाइट विल ऑलवेज फॉलो डार्कनेस। वो दिन दूर नहीं जब महराज मलिक जो हैं, जो अभी अरेस्टेड हैं, डिटेन्ड हैं, वो जल्द से जल्द सलाखों से बाहर आएंगे। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी इसे पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो नहीं बना पाई। 1-2 ही प्रदर्शन हुए, उसके बाद उनके नेता कहीं भी नजर नहीं आ रहे। देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, महराज मलिक के जितने भी चाहने वाले हैं, वो जम्मू कश्मीर में अपने तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा ईशान जी कि कितना प्रेशर है पुलिस का महराज मलिक जी के सपोर्टर्स पर। कईयों को डिटेन किया गया, कईयों को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बावजूद भी हर कोने से हर कोई महराज मलिक जी के लिए आवाज उठा रहा है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? रणनीति की अगर बात करें, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो है वो नहीं पहुंचे, जम्मू में अटकलें थी कि शायद वो भी आए, तो क्या लगता है? देखिए, हमारी दो ही फिलहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसका मेन जो इशू था, महराज मलिक जी ने जो मुझे 4 मेन इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए थे, वो मुझे सीएम साहब तक और महराज मलिक जी के फॉलोअर्स तक पहुंचाने थे। और इसके आगे की जो लीगल रणनीति है उसको टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि महराज मलिक जल्द ही जल्द अपने चाहने वालों से रूबरू होंगे। धन्यवाद।